जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनते हैं। देखिए, शंकरचंद ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में अभी निधन हो चुका है। वो कौन थे? तो वो कौन थे? इतिहासकार, अभिनेता, संपादक या भूवैज्ञानिक? तो वो एक संपादक थे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संपादक। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है? क्या नाम है? फ्लेमिंगो इसका नाम है, और ये उस देश की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल हो चुकी है। तो किसने कर लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, यूक्रेन ने। ठीक है ना, यूक्रेन ने ये परीक्षण कर लिया है, वो भी सफलतापूर्वक। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन कहता है, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क कहाँ बनाया गया है? अनोखी दुनिया इसका नाम है, और कहाँ पर बनाया गया है ये पार्क? बुलंदशहर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और किस चीज़ से बनाया है? पूरे कचरे से बना हुआ है भाई। ठीक है ना, कचरे से, सिरेमिक कचरे से बना हुआ है, पूरा वेस्टेज से ही चीज़ बनी हुई है। अनोखी दुनिया इसका नाम है, और बुलंदशहर में बना हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव होगा ये, और कहाँ होगा इसका आयोजन? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, इंडियाज फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल, ठीक है ना, होगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बनता है, चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? अभी क्या है, हिल्सा मछली बहुत ही चर्चा में रही थी। ठीक है, तो किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की ये राष्ट्रीय मछली है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है भाई, किस शहर में सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन यानी कि CCC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होगी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। तो कहाँ पर होगी ये ऑर्गेनाइज? तो ये होगी भाई ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में होगा सम्मेलन। ठीक है ना, कौन सा? CCC, यानी कि इसको संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कह सकते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है? स्नेल को खोजा गया है, स्नेल को। ठीक है ना, क्या है ये अफ्रीकी स्नेल है, अफ्रीकन स्नेल है। तो कहाँ पर खोजा गया है इसको? ये बहुत ही आक्रामक प्रजातियों में से एक होती है ये प्रजाति स्नेल्स की। तो कहाँ पर है? तो ये खोजा गया है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में अभी ये खोजी गई है। ठीक है ना, चेन्नई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्नेल कहाँ पर? चेन्नई में पाई गई है अभी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है? क्या बायो रिफाइनरी स्थापित हुई है, वो भी बांस आधारित। ठीक है ना, फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी अभी कहाँ पर स्थापित हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। ऑप्शन नंबर डी, असम में ये बांस आधारित रिफाइनरी अभी स्थापित की गई है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन बनता है भाई, किस देश में जापाड ZAPAD, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्या बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है ये एक। ठीक है ना, जापाड, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? अभी कहाँ पर ये शुरू हुआ है? अभी जापाड 2025 ZAPAD क्या होता है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। ठीक है ना, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है एक। तो ये हुआ है भाई ऑप्शन नंबर सी, रूस में अभी ये शुरू हुआ है जापाड। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो रूस में अभी ये शुरू हुआ है। किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला? यानी कि 10 लाख से ज़्यादा वहाँ की आबादी है, तो उस वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को मिला है। ठीक है ना, इंदौर ही आता है वैसे ज़्यादातर, तो इंदौर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन लेकोर्नु को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना, क्या नाम है इनका? सेबेस्टियन लेकोर्नु। तो कहाँ के हुए हैं ये अभी प्रधानमंत्री नियुक्त? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा ये भी। अब देखो अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानो, ये वाली चैंपियनशिप कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित हुई, 74वीं। ठीक है ना, इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? नीरज चोपड़ा का किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शिवम लोहकरे ने ये इनका क्या है, नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला
अगला क्वेश्चन कहता है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपका। कहाँ पर मनाया जाता है लोसांग फेस्टिवल? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड। ठीक है, तो ये आप मुझे बता देना जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी, टेलीग्राम पर जुड़ जाना नहीं जुड़े हुए हो तो। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, बाय।